स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं प्रियंका जैन और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्सेज फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th। पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम का क्रैश कोर्स देखा था और आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। और मैंने स्पेशली न्यूमेरिकल्स वहां से लिए हैं जो नीट और एम्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। हमें दो इक्विलिब्रियम दिए हैं, NO गैस प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू NO2 गैस। ओके, दूसरा क्या दिया है, 2NO2 इज चेंजिंग टू 2NO प्लस O2 गैस। अब हमें इन K1 और K2 के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, रिएक्शन को यहाँ पर नोट डाउन करिए जिससे आपको चीजें क्लियर हो। तो हमने यहाँ पर लिखा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1, और ये बन रहा है यहाँ NO2 गैस, राइट। चलिए दूसरी रिएक्शन लिख लेते हैं। दूसरी रिएक्शन हमें क्या दी है, 2NO2 गैस। ये किस में चेंज हो रही है, 2NO गैस में प्लस O2 गैस में, राइट। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2। चलिए अभी हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए आपने ये पहली वाली इक्वेशन ली, तो आप इसे रिवर्स कीजिए। रिवर्स करेंगे इस इक्वेशन को तो क्या मिलता है आपको, NO2 इज चेंजिंग टू NO गैस प्लस हाफ O2 गैस, राइट। अब इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा कि नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 1/K1। चलिए अब इस रिएक्शन को आप क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए होल द इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2NO2, यहाँ पर 2N और यहाँ पर क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा वो क्या होगा, इस K का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। यही तो हमने पढ़ा था जब आपको क्रैश कोर्स बताया था। तो मैंने क्या बताया था, जब भी हम किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको K के पावर में 2 लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, K का स्क्वायर, यानी कि K जो हमारा है वो किसके बराबर होगा, 1/K1 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारे लिए रिलेशनशिप है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 3 ये जो है हमारा राइट आंसर है। चलिए अब फटाफट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द रिएक्शन CH4 प्लस 2O2 इज फॉर्मिंग CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। हमें यहाँ पर क्या दिया है, हीट ऑफ रिएक्शन दी है -170.8 किलो जूल पर मोल। ओके, हमें ये फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये देखना है। ठीक है, तो पहली बात क्या दी है, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2O लिक्विड आर नॉट इक्वल। ये सही बात है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये CO2 गैस है और यहाँ पर क्या है, 2H2 लिक्विड है। ठीक है, तो इनकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सेम तो नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात पढ़िए, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज गिवन, Kp is CO2 concentration of CO2 divided by concentration of CH4 and concentration of O2। लेकिन ये तो नहीं हो सकता है। देखिए Kp के लिए क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन लीजिए आप, H2O की आप नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपने किसकी ली, CH4 की कंसंट्रेशन ली, और O2 के टर्म में देखिए आप यहाँ पर एक स्टोइचोमेट्रिक टर्म लगी है 2। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर O2 के ऊपर पावर लगाना है, ये होगा इसके लिए करेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला गलत है, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये हमारा राइट आंसर है, ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। तीसरा आप देख लीजिए, एडिशन ऑफ CH4 एंड O2 एट इक्विलिब्रियम विल कॉज द शिफ्ट टू राइट। अब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, चाहे CH4 की कंसंट्रेशन बढ़ाइए चाहे 2O2 की कंसंट्रेशन बढ़ाइए, कुछ भी करिए तो क्या होगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर इसकी खपत ज्यादा होगी, इसका कंजप्शन ज्यादा होगा, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू है। और ये द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये भी ट्रू है क्योंकि आपको यहाँ पर डेल एच की वैल्यू निगेटिव दी है, मीन्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो हमारा जो गलत आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द रिएक्शन 2NOCl गैस इज चेंजिंग टू 2NO गैस प्लस Cl2 गैस। यहाँ पर हमें Kc की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁻⁻6 लीटर्स पर लीटर्स, ओके, मोल, एंड द वैल्यू ऑफ Kp इज नियरली। हमें Kp की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, Kp इज इक्वल टू Kc RT टू पावर डेल्टा एन जी, यानी कि गैसियस नंबर ऑफ मोल्स में चेंज। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जितने भी मोल्स गैसियस स्टेट में हो, चाहे वो प्रोडक्ट के हो चाहे रिएक्टेंट के, उन्हें माइनस करना है। प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं, 2,
+1 2 NO के और 1 Cl2 का। ओके, इसमें से माइनस कितने करने हैं, रिएक्टेंट के 2, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ चेंज ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हमें रख देनी है। Kc की वैल्यू आपको क्या दी है, 3 × 10⁻⁻6। ओके, यहाँ पर R की वैल्यू आप इजी वे में आप 1/12 रख सकते हैं। ओके, और T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 427 डिग्री सेंटीग्रेड दी है, इसमें 273 आप प्लस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 700 केल्विन। तो ये आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। ओके, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आ रहा है वो 1 है। तो अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे काटिए, 4 आएगा, यहाँ से आप इसे काट सकते हैं, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 175 × 10⁻⁻6, या इसे आप लिख सकते हैं 1.75 × 10⁻⁻4। अब आप इसे देखिए, ऑप्शन नंबर 4 ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डिसोसिएशन कांस्टेंट, the dissociation equilibrium of a gas AB2 can be represented as 2AB2 is changing to 2AB plus B2। हमें यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी है कितनी, x, और इसके बारे में क्या दिया है, इज स्मॉल एज कंपेयर टू 1, यानी 1 की तुलना में बहुत छोटी है। द एक्सप्रेशन रिलेटिंग टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड टोटल प्रेशर P इज, यानी हमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp है उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए कैसे करेंगे, 2AB2 ये क्या है, गैसियस फॉर्म में है, ये किस में चेंज हो रहे हैं, पहले अपना एक्सप्रेशन लिखिए, 2AB गैस प्लस B2 गैस। ओके, अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए मानिए इसके 2 नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, इसके कितने हो जाएंगे, 0, इसके 0। ओके, अभी यहाँ पर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, यानी कि x नंबर ऑफ मोल्स इसके बनेंगे, 2x इसके बनेंगे इक्विलिब्रियम पर। ओके, यहाँ पर कितने बनेंगे, 2 - 2x। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, यानी जब इक्विलिब्रियम कंडीशन है तब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 2 - 2x प्लस 2x प्लस x, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 + x। ओके, तो अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है कितने, 2 + x। ओके, अब हमें क्या करना है, पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है एट इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 2x अपॉन 2 + x, और इसको आप P से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आप P ऑफ AB फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना होगा, इसके कितने मोल्स थे, 2x अपॉन टोटल मोल्स 2 + x इंटू P। सिमिलरली फॉर B कितना हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, x, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 + x इंटू P। अब आप Kp फाइंड आउट कर सकते हैं। Kp के लिए क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पर प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ AB स्क्वायर, ओके, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट डाउन कर दीजिए, तो क्या आ जाएंगी, इसकी वैल्यू आप पुट करिए, 2x अपॉन 2 + x स्क्वायर P स्क्वायर इंटू x अपॉन 2 + x P डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या होगा, 2 - 2x अपॉन 2 + x होल स्क्वायर। ओके, अब हमें वैल्यूज सॉल्व करनी है, तो जब आप इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी, ये देखिए 4x² अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर P स्क्वायर इंटू x अपॉन 2 + x P डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 - 2x स्क्वायर अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। ओके, अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर जो P का स्क्वायर है यहाँ पर P का स्क्वायर होगा। ओके, ये P का स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब आपके पास जो टर्म्स बच रही हैं वो कितनी होंगी, 4x³ अपॉन 2 + x राइट टाइम्स P डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कितना रह जाएगा आपके पास, 2 - 2x का होल स्क्वायर। ओके, तो अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलता है, 4x³ अपॉन
2 प्लस एक्स, और इसको आप करिए तो ये क्या आएगा 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x टाइम्स p, ओके, या मल्टीप्लाइड बाई p, राइट। अब आप इसे करिए तो इसको क्या मिलता है आपको 4x क्यूब, p यहीं पर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर 2 प्लस एक्स, और इसमें आप क्या करिए 4 को कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x मिल जाएगा। ठीक है, तो अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा एक्स क्यूब टाइम्स p, यहाँ पर क्या बचेगा 2 प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा, इसको आप देखिए ये किसके बराबर होगा, ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं। अब देखिए आपको क्या दी है कंडीशन, कंडीशन ये दी है एक्स इज लेसर 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 देन 1, ओके। तो यानी कि जो 2 प्लस एक्स है इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये विल बी इक्वल टू 2, ओके, एंड 1 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट 1, राइट। तो ये वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो क्या मिलता है आपको आंसर, पुट कर दीजिए आप वैल्यूज, तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन 2 इंटू 1 इट मीन्स 2, राइट, टाइम्स p, ये किसके बराबर है kp के बराबर है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी x की, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू के पी डिवाइडेड बाई p, और इसका 1/3, ये हो गया आपका आंसर जो आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन HI is changing to half H2 plus half I2 is 8. The equilibrium constant for the reaction H2 gas plus I2 gas is 2HI will be, यानी कि इस रिएक्शन के लिए आपको किसकी वैल्यू दी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी है, और इस रिएक्शन के लिए आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको किस रिएक्शन के लिए दी है, HI गैस इज चेंजिंग टू हाफ H2 गैस प्लस हाफ I2, ओके। इसके लिए क्या दिया है हमें, k की वैल्यू कितनी है 8, ओके। अब इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस होल इक्वेशन को, तो क्या मिल जाएगा आपको 2HI गैस इज इक्वल टू 2H2, सॉरी दिस विल बी 1H2 प्लस I2 गैस, ओके, ये मिल गया। यानी यहाँ पर जो k हमारा नया k बनना है उसकी वैल्यू क्या हो गई 8 का स्क्वायर हो गया। आपने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया रिएक्शन को, तो k का आपने क्या किया स्क्वायर लिया, तो ये किसके बराबर हो गया 64k हो गया, ओके। अब क्या करना है, आप इसे रिवर्स कर दीजिए रिएक्शन को, तो यानी आपको क्या मिल रहा है H2 गैस प्लस I2 गैस इज फॉर्मिंग 2HI गैस, ओके। आपने क्या किया रिएक्शन को रिवर्स करा, रिएक्शन को रिवर्स किया मतलब जो आपका नया k है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके इनवर्स के बराबर हो जाएगा, ओके। तो इसे कहते हैं हम कितना हो जाएगा 1/64। तो यही आपको फाइंड आउट करना था, ये रिएक्शन आपको दी है ना, ये रिएक्शन दी है, तो इसलिए आपका निकल आया आंसर क्या है 1/64, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है हमें, Kp अपॉन Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी, हमें रिएक्शन दी है CO गैस प्लस हाफ O2 गैस इज फॉर्मिंग CO2 गैस। ठीक है, ये रिएक्शन हमें दी है CO गैस प्लस हाफ O2 गैस इज फॉर्मिंग CO2 गैस, ओके। ये रिएक्शन दी है, अब आपको क्या निकालना है Kp अपॉन Kc, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी RT टू पावर डेल्टा Ng, यानी कि गैसियस मोल्स के नंबर में जो चेंज आ रहा है वो, और डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, प्रोडक्ट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, माइनस रिएक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 मोल है CO का और हाफ मोल है O2 का, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स में चेंज कितना आ रहा है -1/2, ओके। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए RT टू पावर -1/2, जब आप माइनस को हटाते हैं तो ये क्या होता है RT टू पावर हाफ 1/RT टू पावर हाफ, या फिर इसे आप कैसे लिख सकते हैं 1/√RT लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसे मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 में आपको ये आंसर दिया हुआ है, यानी ये ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, गिवन द रिएक्शन AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, given the reaction between two gases represented by A2 and B2 to give the compound AB gas, A2 plus B2 is forming 2AB,
एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ A2 की कंसंट्रेशन हमें दी हुई है इक्विलिब्रियम पर, B2 की कंसंट्रेशन हमें दी है और AB की भी दी हुई है। तो इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए सील्ड वेसल एट 527 डिग्री सेंटीग्रेड देन द वैल्यू ऑफ Kc विल बी। तो Kc की वैल्यू कितनी होगी? सीधी सीधी बात है, Kc की वैल्यू किसके बराबर होगी? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 की कंसंट्रेशन एंड B2 की कंसंट्रेशन। तो आपको बस यहाँ पर वैल्यूज पुट डाउन करनी है। 2.8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻³ इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ तो आपका आंसर किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पर? 0.62। ये हो गया आपका आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है हमें। इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन A gas plus B gas is forming C gas. Initially 1 mole of each reactant is taken in 2-liter container. If at equilibrium 20% of A reacts with B, then what will be the equilibrium constant Kc for the reaction? ओके हमें क्या दिया हुआ है कि ये रिएक्शन है हमारी A gaseous plus B gaseous is forming C gaseous। ओके अभी हमें 1 मोल दिया हुआ है किसमें? 2 लीटर में, ठीक है। और 20% ऑफ A रिएक्ट्स विद B, देन व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यानी कि हमें क्या दिया है? 1 मोल इसका है और 1 मोल इसका है, 2 लीटर गैस में, 2 लीटर वॉल्यूम में है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं? 1/2 मोल, या इसे हम और क्या कह सकते हैं? 0.5 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में। ये क्या होगा? इसका एक्टिव मास। सिमिलरली इसका भी कितना होगा? 0.5 मोल। ओके और इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है ना। अभी वो क्या कह रहे हैं कि 20% ऑफ A रिएक्ट्स एट इक्विलिब्रियम। तो 20% इसका कितना होगा? 1/2 का अगर आप 20% निकालते हैं तो कितना आता है? इसकी वैल्यू आती है आपकी 0.1, यानी कि 0.1 मोल इसका रिएक्ट कर रहा है 0.1 मोल BK से। तो जो इक्विलिब्रियम है उस पर कंसंट्रेशन कितनी बच रही है? 0.5 माइनस 0.1। सिमिलरली इसकी किसी कंसंट्रेशन बच रही है? 0.5 माइनस 0.1 और इसकी कितनी कंसंट्रेशन बन रही है? 0.1, ठीक है ना। तो अब आप Kc फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यूज पुट डाउन कर दीजिए। 0.1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना बचा? 0.4 इंटू 0.4। तो अब जब आप वैल्यूज की निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है आपका? 0.625। इतना आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है। फॉर ए रिएक्शन A गैस is changing to B gas if initial pressure at 300 degree centigrade is 1 atmosphere and its Kp value is 4, then calculate the Pb at equilibrium state। ओके हमें क्या पता लगाना है? Pb की वैल्यू पता लगानी है, यानी इक्विलिब्रियम पर जो B का प्रेशर है वो हमें फाइंड आउट करना है। हमें Kp की वैल्यू दी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? कोई भी रिएक्शन लिखनी होती है, ठीक है। ये गैसियस स्टेट में है, ओके हमें सिर्फ गैसियस मोल्स ही लेने होते हैं, ओके। यहाँ पर इसका कितना दिया है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका 1 एटमॉस्फेयर दिया है, ओके। यहाँ पर ये कितना इनिशियल स्टेट में? 0, ओके। अगर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है तो ये कितने मोल्स रहेंगे? यहाँ पर x बन जाएंगे और इसके बचेंगे कितने? 1 माइनस एक्स। तो Kp जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? x/1 माइनस एक्स। और Kp की वैल्यू हमें कितनी दी है? 4, ठीक है। तो क्या हो गया? x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टाइम्स 4, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x, यानी कि 5x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/5। और x क्या था? इक्विलिब्रियम पर B की प्रेशर। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कितना है B का प्रेशर। Pb विल बी इक्वल टू दिस वन, ओके, यानी कि 4/5 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें 3 रिएक्शंस दी है और उनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K1, K2, K3। अब इन्हें मिलाकर एक रिएक्शन बनाई गई 2NH3 + 5O2 इज इक्वल टू 2NO + 3H2O। इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
तो देखिए जो पहली रिएक्शन है इसमें NH3 कहाँ है, इस साइड है, जबकि हमारी रिएक्शन में NH3 किधर है, इस साइड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को रिवर्स कर लेते हैं। 2NH3 इज इक्वल टू N2 प्लस 3H2। जब हमने रिएक्शन रिवर्स की तो जो ये K है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो न्यू K हमें मिल रहा है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/K1 के बराबर, ठीक है ना। और बाकी की दोनों रिएक्शंस को हम एज इट इज लिख, पहले इस रिएक्शन को देखिए N2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO, इसे एज इट इज लिखते हैं। तो K की वैल्यू यहाँ पर कितनी रहेगी हमारी, K2 रहेगी, ठीक है। अभी तीसरी रिएक्शन में देखिए H2 कितना दिया है, सिंपली 1H2 दिया है, जबकि हमारी रिएक्शन में यहाँ पर देखिए जो ये H2O है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3H2 है, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3H2 प्लस 3/2O2 विल बी इक्वल टू 3H2O। तो जब हम इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, उसकी 3 पावर ले लेंगे, तो K3 टू पावर 3 हो गया ना। अब इन तीनों रिएक्शंस को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जब आपने ऐड किया तो आपकी जो रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए 2NH3 प्लस N2 प्लस O2 प्लस 3H2 प्लस 3/2O2। मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से कराने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आपके जो बेसिक्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं कोई किसी तरीके की डिस्टरबेंस ना रहे। तो अगर आप ये क्वेश्चंस मेरे साथ लगा रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व आउट होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर N2 से N2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3H2 से 3H2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी रिएक्शन क्या बनी, 2NH3 प्लस O2 प्लस 3/2O2, यानी ये दोनों मिलके कितने बन गए, इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5/2O2, ओके। और यहाँ पर क्या बन गया, 2NO2 प्लस 3H2O। तो आपको जो रिएक्शन चाहिए थी ये वाली रिएक्शन वो आपको मिल चुकी है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना था, हमने तीनों रिएक्शंस को ऐड किया है, तो यानी इनके जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो जो न्यू K होगा वो किसके बराबर होगा, 1/K1 इंटू K2 इंटू K3 का क्यूब, यानी से हम क्या लिख सकते हैं, K2 K3 क्यूब डिवाइडेड बाई K1। ये हो गया आपका रेट कांस्टेंट, ओके। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर देखिए कहाँ दी है, ये देखिए इसमें दी है K2 K3 क्यूब डिवाइडेड बाई K1। ये हो गया आपका आंसर। तो ये थे बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम से आपके लिए लगाने की कोशिश की है। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, आप चाहते हैं और क्वेश्चन सॉल्व आउट हों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।